अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो तलवार लेकर निकला था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों के अंदर वह इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है। और यह हकीकत है हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की। मक्का की तपती हुई ज़मीन, चारों तरफ रेत ही रेत, लोग पत्थरों को पूजते थे, झूठ और अन्याय आम बात थी। और उसी शहर में एक आवाज़ उठी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आवाज़ थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन हर सच्चाई को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ उससे नफ़रत करते हैं। और उन्हीं में से एक था उमर, उमर इब्न अल ख़त्ताब। लंबा, ताकतवर, बहादुर और गुस्से वाला इंसान। उसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। उसके लिए इस्लाम एक ख़तरा था, एक बगावत थी जो मक्का के पूरे सिस्टम को बदल सकती थी। वह सोचता था कि अगर इस नई दावत को अभी नहीं रोका गया तो सब कुछ बदल जाएगा। और फिर एक दिन उसने फ़ैसला कर लिया, आज मैं मोहम्मद को ख़त्म कर दूंगा। उसने अपनी तलवार उठाई, उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में नफ़रत थी और कदम तेज़ी से बढ़ रहे थे। वह सीधा निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उमर के चेहरे का गुस्सा देखा और पूछा, उमर, कहाँ जा रहे हो? उमर ने बिना रुके जवाब दिया, मैं मोहम्मद को मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर वह आदमी घबरा गया, लेकिन उसने एक बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, पहले अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारा बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनते ही उमर का खून खौल उठा। मेरी बहन? वह गुस्से में तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, कुरान की तिलावत की आवाज़। उसने दरवाज़ा ज़ोर से खोला। अंदर सब लोग घबरा गए और जो पढ़ रहे थे उसे छुपाने लगे। उमर ने गुस्से में पूछा, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? उसकी बहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम कुरान पढ़ रहे थे। बस फिर क्या था, उमर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपने बहनोई को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। उसकी बहन बीच में आई तो उसने उसे भी धक्का दिया। उसकी बहन के चेहरे से खून निकलने लगा, लेकिन उस हालत में भी उसकी आवाज़ में डर नहीं था। उसने कहा, हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं और तुम जो चाहो कर लो। यह शब्द उमर के दिल को चीर गए। उसने अपनी बहन के चेहरे पर बहता हुआ खून देखा और पहली बार उसके अंदर कुछ बदला। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने नरमी से कहा, मुझे वो लिखावट दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। उसकी बहन ने कहा, तुम अभी नापाक हो, पहले खुद को पाक करो। उमर ने तुरंत खुद को साफ किया और फिर उस पर्चे को अपने हाथ में लिया। उसने पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज़ जैसे उसके दिल में उतर रहा था, हर आयत उसके अंदर की कठोरता को तोड़ रही थी। वह रुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह इंसान का कलाम नहीं हो सकता। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। अब उमर वही इंसान नहीं था जो कुछ देर पहले तलवार लेकर निकला था। उसने तुरंत कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। लोग डर रहे थे, लेकिन उमर अब सच्चाई की तलाश में था। वह उस जगह पहुंचा जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मौजूद थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर बैठे लोग घबरा गए। उमर यहाँ क्यों आया है? क्या वह हमें मारने आया है? लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला। उमर अंदर आया। सबकी नज़रें उसी पर थीं। माहौल में सन्नाटा था। फिर उमर ने अपने होंठ खोले और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनते ही पूरे कमरे में अल्लाहू अकबर की आवाज़ गूंज उठी। वह दिन सिर्फ एक इंसान के बदलने का दिन नहीं था, वह दिन इतिहास के बदलने का दिन था। एक दुश्मन इस्लाम का सबसे मजबूत साथी बन चुका था। उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। अब वे खुलकर नमाज पढ़ने लगे। अब डर कम हो गया था, क्योंकि उनके साथ उमर जैसा मजबूत इंसान खड़ा था। वह हर जगह इस्लाम की रक्षा के लिए खड़ा रहता था। सच और झूठ के बीच फ़र्क करने की वजह से उसे फ़ारूक कहा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को कभी कम मत समझो।
जो आज गलत रास्ते पर है वह कल सबसे सही रास्ते पर हो सकता है। हिदायत किसी भी वक्त आ सकती है और जब अल्लाह चाहता है तो सबसे सख्त दिल भी नरम हो जाता है। कुरान में इतनी ताकत है कि वह इंसान के अंदर की दुनिया बदल सकता है। अब ज़रा सोचो, अगर उमर जैसा इंसान बदल सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। शायद आज यह कहानी सुनना ही आपके लिए एक इशारा हो, शायद आपके दिल में भी कोई बदलाव आने वाला हो। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको भी सही रास्ता दिखाए तो दिल से एक बार कहिए, या अल्लाह मुझे हिदायत दे। और इस कहानी को आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर से किसी और का दिल भी बदल जाए।